आनन्दमाधवम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कल की कक्षा में हमने साविकल्पक और निर्विकल्पक के भेद से प्रत्यक्ष को जाना था। तो बताया था कि साप्रकारकम ज्ञानम साविकल्पकम और निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, जिसमें हमें पता हो कि ये वस्तु है और ये वस्तु क्या है, इस प्रकार का ज्ञान जिसमें हो रहा था वैसा विकल्पक ज्ञान है। और ये पता ही नहीं चल रहा था कि ये वस्तु, कुछ दिख तो रहा था धुंधला सा, परंतु ये पता नहीं लग रहा था कि ये वस्तु क्या है, उसको हम निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। उसके पश्चात जो है तर्क संग्रह में क्रम प्राप्त होता है सन्निकर्ष भेद का, कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है और उसके सन्निकर्ष कितने, प्रत्यक्ष क्या है और उसके सन्निकर्ष क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। सन्निकर्ष मतलब संबंध। तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। जो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु इंद्रिय और पदार्थ जो होते हैं, है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय सन्निकर्ष कारण होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय सन्निकर्ष कारण होता है। तो कहना प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के जो हेतु इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष मतलब संबंध 6 प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कारण होता है। इंद्रिय जो है वो चक्षु आदि है, चक्षु, घ्राण, रस, त्वक, श्रोत्र और मन, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक दूसरा मन, ठीक है। इनके ये इंद्रियां हैं। और अर्थ जो है, इंद्रियार्थ बोला, अर्थ क्या है, अर्थ वस्तु, द्रव्य जिसका ज्ञान करना हो वह अर्थ है। अर्थ मतलब कि वस्तु या द्रव्य, ठीक है। अब प्रत्यक्ष 6 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष 6 प्रकार का होता है। कौन सा? घ्राणज, रसन, चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रावण प्रत्यक्ष, त्वाच प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रत्यक्ष और एक जो मन है उसका प्रत्यक्ष। तो ज्ञान इंद्रिया मतलब घ्राणज प्रत्यक्ष हो गया, घ्राण इंद्रिय से मतलब कि जो घ्राण इंद्रिय से जन्य जो ज्ञान है, घ्राण इंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष है उसको हम घ्राणज प्रत्यक्ष कहेंगे। और रसन इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष को हम रासन प्रत्यक्ष कहेंगे। चाक्षुष इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष को हम चाक्षुष प्रत्यक्ष कहेंगे। और श्रोत्र इंद्रिय से जो जन्य है उसको हम श्रावण प्रत्यक्ष कहेंगे। और त्वग इंद्रिय से जनित जो प्रत्यक्ष है उसको त्वाच प्रत्यक्ष कहेंगे। इसी तरह मन से जो प्रत्यक्ष जन्य होता है उसको हम मानस प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। तो जो सन्निकर्ष की बात हुई है, कह रहे हैं कि सन्निकर्ष षड्विधा। कौन कौन से सन्निकर्ष हैं तो बता रहे हैं। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय और विशेषण विशेष अभावश्चेति, ठीक है। तो इस प्रकार से विशेषण और विशेष का भाव, इस प्रकार से सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। संयोग के भेद से, संयुक्त समवाय के भेद से, और संयुक्त समवेत समवाय के भेद से, समवाय के भेद से, समवेत समवाय के भेद से और विशेषण विशेष का भाव के भेद से। इस प्रकार से सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है, ठीक है। ये लौकिक सन्निकर्ष है। अब आगे चलते हैं। तर्क संग्रह दीपिकाकार क्या कह रहे हैं, क्या इंद्रियार्थ सन्निकर्षम विभजते। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो बताए थे, इंद्रिय मतलब इंद्रिय चक्षु ये बताई थी, जो 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन। अर्थ मतलब वस्तु, द्रव्य जिसका ज्ञान करना हो, ठीक है। और सन्निकर्ष मतलब जो 6 प्रकार के ऊपर जो संबंध, सन्निकर्ष मतलब संबंध जो बताए थे 6 प्रकार के, ठीक है। सन्निकर्ष 6 प्रकार के बताए थे, उनका विभाजन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आदि जो है, ठीक है। अब आगे न्याय बोधनिकार के मत में चलते हैं कि क्या कह रहे हैं। न्याय बोधनिकार कह रहे हैं कि चाक्षुष आदि षड्विध प्रत्यक्ष कारिणी भूतान
षड्विध सन्निकर्षान विभजते। चाक्षु आदि मतलब जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन से 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए गए हैं। ठीक है ना, षड्विध सन्निकर्षान। और वो जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं उनका विभाजन कर रहे हैं। कौन कौन से? कि संयोग पहला, दूसरा संयुक्त समवायः, तीसरा संयुक्त समवेत समवायः, चौथा समवायः, पांचवा समवेत समवायः, और जो छठा है विशेषण विशेष्य भाव, उनके भेद से सन्निकर्ष 6 प्रकार के होते हैं। वैसे जो है वो सन्निकर्ष 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक और अलौकिक के भेद से। ठीक है, सन्निकर्ष 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक और अलौकिक के भेद से। ये जो 6 सन्निकर्ष हैं वो लौकिक सन्निकर्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अलौकिक जो है, अलौकिक सन्निकर्ष 3 प्रकार का होता है, योगज, ज्ञान लक्षणा प्रत्ययशक्ति और समान लक्षणा प्रत्ययशक्ति के भेद से। ठीक है, योगज लक्षणा प्रत्ययशक्ति, ज्ञान लक्षणा प्रत्ययशक्ति और समान लक्षणा प्रत्ययशक्ति के भेद से अलौकिक सन्निकर्ष 3 प्रकार का होता है। और जो योगज जो है, योगज जो सन्निकर्ष की बात कर रहे हैं वो भी 2 प्रकार का होता है, युक्त और युंजान के भेद से। ठीक है, तो जो सन्निकर्ष जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार के होते हैं, अलौकिक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि द्रव्य वृत्ति, आगे कर रहे हैं कि द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुस्त्वा अवच्छिन्नम प्रति चक्षु संयोग कारण। कह रहे हैं कि जब द्रव्य का हम प्रत्यक्ष करते हैं, समझिए कि जब हम द्रव्य का प्रत्यक्ष करते हैं तो उसके प्रति क्या कारण होता है, इसको बता रहे हैं कि जो 9 द्रव्य हैं, कौन कौन से बताए थे 9 द्रव्य? पृथ्वी, पृथिव्यप तेजो वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन, ये जो 9 द्रव्य हैं। और इन 9 द्रव्यों में उनमें से जिनका हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जो प्रत्यक्ष के योग हैं, है ना, जिनका प्रत्यक्ष होता है इन 9 द्रव्यों में से, तो कौन सी इंद्रिय से होगा? तो कहना है चाक्षुष इंद्रिय से। ठीक है, तो जब द्रव्य और चक्षु इंद्रिय का संयोग होता है तब चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा, है ना, तब वहां पे संयोग सन्निकर्ष कारण होगा। देखिए कि द्रव्य क्या है, द्रव्य हम घट को ले लेते हैं, तो द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन, है ना, जो द्रव्य मतलब घट में वृत्ति जो लौकिक, लौकिक मतलब लौकिक सन्निकर्ष, संयोग सन्निकर्ष, विषयता संबंध, और घट में किस प्रकार का ज्ञान हो रहा है उसका संबंध से, तो चाक्षुस्त्वावच्छिन्नम प्रति। तो जो घट का, और जब हम अपनी चक्षु इंद्रिय से घट को देखेंगे तो संयोग सन्निकर्ष के माध्यम से, संयोग सन्निकर्ष के माध्यम से हमें उस घट को देख पाएंगे। तो कह रहे हैं कि चाक्षुत्वावच्छिन्नम प्रति चक्षु संयोगा, चक्षु और घट का जो संयोग है वह कारण है। तो द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधी। ठीक है, तो द्रव्य में मतलब घट में वृत्ति जो लौकिक सन्निकर्ष के माध्यम से जो विषयता जो ज्ञान है संबंध से, चक्षु और घट का जो संयोग हुआ है उसमें संयोग कारण है, संयोग सन्निकर्ष कारण है। ठीक है, अब जो आगे है कि कह रहे हैं कि द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुस्त्वावच्छिन्नम प्रति चक्षु संयुक्त समवायस्य हेतुत्वम्। कह रहे हैं कि द्रव्य समवेत, अब ये संयुक्त समवाय जो दूसरा सन्निकर्ष बताया था, संयुक्त समवाय, उसकी बात कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, कह रहे हैं उसको बता रहे हैं कि घट में जो रूप है, घट में जो रूप हो रहता है, जैसे घट है कोई रक्त वर्णीय है, ठीक है, तो जो रक्त वर्णीय घट है उसकी बात, उसको कह रहे हैं कि घट में जो रूप रहता है उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा, तो बता रहे हैं जो घट का जो गुण, घट में कौन गुण रह रहा है, तो रक्त वर्णीय जो रक्त रूप रह रहा है वहां पे, और रूप क्या है, रूप गुण है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण, ऐसे 24 गुण हैं। तो जो घट रूप जो रह रहा है, रक्त वर्णीय रूप जो है वो किस संबंध से रहेगा घट में, वो समवाय संबंध से रहेगा। और घट और चक्षु का किस संबंध से हम देख पा रहे थे, उसका प्रत्यक्ष कर पा रहे थे, तो संयोग संबंध से हमने बताया था अभी
तो जो घट और जो चक्षु और घट का जो संयोग संबंध होता है तब वो प्रत्यक्ष होता है। तो जो घट में जो रक्त वर्णीय रूप रह रहा है वो समवाय संबंध से होगा। तो आगे बता रहे हैं कि उसका जो प्रत्यक्ष होगा, जैसे लाल रंग का घड़ा है तो पहले, जैसे घड़ा जो रक्त वर्णीय घड़ा है तो पहले हमें घट का प्रत्यक्ष होगा, तदुपरांत उसके वर्ण का, जो रक्त वर्णीय बोला है, जो रूप है उसका प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, तो पहले चक्षु से हमने संयोग सन्निकर्ष के माध्यम से घट देखा, फिर संयुक्त, जब चक्षु से हमारा घट संयुक्त हुआ मतलब संयोग हुआ वहां पर, तो हमने घट देखा, फिर घट में रूप जो रह रहा है रक्त वर्णीय वो समवाय संबंध से रह रहा है। तो संयुक्त समवाय कह रहे हैं कि चक्षु संयुक्त समवाय से हेतुत्व, तो वहां पर जो दूसरा सन्निकर्ष है रूप को देखने के प्रति, जो घट में जो रूप है उसको प्रत्यक्ष करने के प्रति संयुक्त समवाय ये कारण होगा। हेतुता मतलब कारण, हेतुत्व। तो चक्षु से द्रव्य समवेत मतलब द्रव्य में जो समवाय संबंध से रूप रह रहा है, वृत्ति है, और वो लौकिक सन्निकर्ष विषय, और कैसे कैसे विशेषता कि लाल रंग का घड़ा है ऐसा विषय हो रहा है, विषयता संबंध, विषयता ज्ञान हो रहा है ना। तो चाक्षुत्वावच्छिन्नम प्रति, चक्षु से सबसे पहले हमें संयुक्त हुआ घट, और घट में जो रूप है वो समवाय संबंध से है, तो चक्षु संयुक्त समवायस्य हेतुत्वम, उसके प्रति जो है संयुक्त समवाय उसको कारण मानना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुस्त्वावच्छिन्नम प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवायस्य हेतुत्वम। अब यहाँ पर जो दो समवेत कहा है, द्रव्य समवेत में दो बार जो समवेत कहा है, इसको समझिए। कह रहे हैं कि अब ये जो तीसरा सन्निकर्ष है, संयुक्त समवेत समवाय, जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए थे उनमें से जो तीसरा सन्निकर्ष है कौन सा, ये संयुक्त समवेत समवाय, अब उसको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा कि द्रव्य समवेत संवेत क्यों कहा, जैसे कि सबसे पहले संयोग सन्निकर्ष के माध्यम से हमको घट दिखाई दिया। ठीक है, फिर उसके बाद संयुक्त समवाय मतलब संयुक्त जो हुआ घट हमारी चक्षु से, उसके बाद समवाय और जोड़ा हमने, क्योंकि घट में जो रूप रह रहा था वो समवाय संबंध से रह रहा था। तो क्योंकि द्रव्य में जो गुण रहेगा ना वो समवाय संबंध से रहेगा, तो जो घट में जो रूप नामक गुण रह रहा था वो समवाय संबंध से रह रहा था, इसलिए संयुक्त समवाय कहा। ठीक है, तो अब जो रूप में जैसे रक्त वर्णीय जो घट था उसमें रक्तत्व, रूप में जो जाति है, रूपत्व नामक जो जाति है रूप में, जैसे रक्त में रक्तत्व रहेगा, पीत में पीतत्व, इस प्रकार से जो रक्त वर्णीय जो घट था तो उसमें जो रक्तत्व नामक जाति रह रही है उसका भी तो प्रत्यक्ष होगा हमको। तो सबसे पहले हमारी चक्षु से, हमारी आंख से हमने घट का प्रत्यक्ष, घट को देखा संयोग किसके द्वारा, संयोग सन्निकर्ष के द्वारा। तदुपरांत जो घट में जो रूप था उसको समवाय से देखा तो संयुक्त समवाय हुआ। तदुपरांत हमको जो रूपत्व की प्रतीति हो रही है, रूपत्व नामक ज्ञान का जो हमको उपलब्धि हो रही है, उस उपलब्धि का कारण क्या है, तो उस उपलब्धि का कारण जो है वो तृतीय जो सन्निकर्ष है, क्रम में जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए हैं उनमें जो क्रम प्राप्त के अनुसार जो तीसरा सन्निकर्ष है कौन सा, संयुक्त समवेत समवाय। ठीक है, वह कारण है, जो ऐसी प्रतीति हो रही है उस प्रतीति के प्रति वह कारण है। ठीक है, तो जो द्रव्य में मतलब कि घट में समवेत हुआ क्या, घट का रूप, फिर उसके बाद क्या समवेत हुआ, रूप में जो रूपत्व जाती है, तो इसलिए यहाँ पर 2 बार समवेत संवेत पद दिया। तो द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुस्त्वावच्छिन्नम प्रति चक्षु संयुक्त, चक्षु से जो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष हो रहा है, जो द्रव्य में मतलब घट में स्थित जो गुण है और गुण में जो गुणत्व जाती है उसको प्रत्यक्ष करने में चक्षु में जो कारण लग रहा है, जो प्रत्यक्ष हो रहा है, वह कौन सा सन्निकर्ष है,
तो संयुक्त समवेत समवाया, ठीक है, वह कारण मानना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि द्रव्य ग्राहकाणी इंद्रियाणी चक्षु त्वग मनांसी त्रीणी एव। जो चक्षु त्वग और मन, ये तीन ही इंद्रिय हैं जिनसे द्रव्य का ग्रहण होता है। ये तीन इंद्रियां जो हैं कौन कौन सी? चक्षु त्वग और मन, इनसे क्या होता है? द्रव्य का ग्रहण होता है, केवल द्रव्य का, गुण का नहीं होगा। तो मन से कैसे होता है इसको देख लीजिए, मन में थोड़ी शंका होगी। मन से क्या होता है? आ, मन से क्या होता है कि मन से आत्म मानस प्रत्यक्ष होता है, किसका? आत्मा का। जो मन इंद्रिय बताइए, आत्मा मन के संयोग के द्वारा मानस प्रत्यक्ष होगा आत्मा, और मानस प्रत्यक्ष होगा किसका? आत्मा का, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि द्रव्य ग्राहकाणी इंद्रियाणी चक्षु त्वग मनांसी त्रीणी एव। जो तीन इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा केवल हमको द्रव्य का ही प्रत्यक्ष हो। अन्यानी, और जो बाकी इंद्रियां बची हैं, बाकी जो इंद्रियां बची हैं, घ्राण रस श्रवण, ये गुण ग्राहक होती हैं। गुण ग्राहकाणी कहना है कि अन्यानी घ्राण रस श्रवणानी गुण ग्राहकाणी। जो जो बाकी की जो इंद्रियां हैं, घ्राण रस और श्रवण, इनसे गुण का ग्रहण होता है, ठीक है। बाकी की जो इंद्रियां हैं वे गुण की ग्राहक होती हैं। तो जो तीन इंद्रियां हमने बताई पहले, कौन कौन सी? चक्षु त्वग और मन, इनसे द्रव्य का ग्रहण हुआ, द्रव्य का ग्रहण करेंगी। और जो बाकी की जो इंद्रियां हैं, घ्राण रसन और श्रवण, इनसे क्या होगा? इनसे गुण का ग्रहण होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं आगे, अतः त्वग इंद्रिय स्थले द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन त्वाच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नम प्रति त्वग संयोगस्य हेतुता। अब इस बात को समझिए। अब त्वचा से कैसे आप प्रत्यक्ष करेंगे, उसको उसको बता रहे हैं कि जैसे संख्या थी, संख्या को जब हम संख्या का निरूपण कर रहे थे तो हमने बताया था कि जो संख्या होती है वो दो इंद्रिय से ग्रहित होती है। तो चक्षुष इंद्रिय से भी हम देख के बता सकते हैं कि कोई हमको दिखाए संख्या, दो उंगली दिखाता है तो हमको पता चल जाता है कि ये दो दो उंगलियां, देखकर हम बता सकते हैं। अब चक्षु को बंद कर लें तो हम उंगलियों को स्पर्श करके, जो दो उंगलियां दिखा रहा है उसको स्पर्श करके भी हम उसका ज्ञान कर सकते हैं कि ये दो ही हैं। तो जो संख्या जो होती है, संख्या नामक जो गुण है, वो दो इंद्रिय से ग्राहित होता है, दो इंद्रिय से ग्रहण किया जा सकता है उसको, ठीक है। तो संख्या का बोध जो है वो चाक्षुष प्रत्यक्ष के माध्यम से भी होता है और त्वग इंद्रिय के माध्यम से भी होता है, ठीक है। तो जब आंखें बंद होती हैं तो हमें पता लग जाता है त्वग इंद्रिय के माध्यम से कि ये दो है या तीन है या चार है, ठीक है। तो यहां पर जो है द्रव्य में वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है, तो यहाँ पर जो है वो त्वग में, त्वग जो त्वग से प्रत्यक्ष हो रहा था उसके प्रति जो है वो त्वग संयोग, संयोग की हेतुता क्या होगी? वो त्वग की होगी, संयोग की होगी। संयोग जो कारण होगा, संयोग सन्निकर्ष कारण होगा, ठीक है। पहले अब कह रहे हैं कि एवं द्रव्य समवेत त्वाच प्रत्यक्षावच्छिन्न प्रति त्वक संयुक्त समवाय से हेतुता, ठीक है। अब उसकी संयोग की तो हो गई, अब संयुक्त समवाय त्वच त्वग इंद्रिय के द्वारा, ये तीन बताई थी ना। अब इससे इससे कैसे हो रहा है कि द्रव्य में, ये जो चक्षु का बता चुके हम ऊपर कि घट के साथ हुआ, घट में घटक तो जाती है समवाय संबंध से, और घट में, घट में जो रक्त वर्णीय है, जो घट से संयोग सन्निकर्ष हुआ चक्षु का, घट में जो रूप है वो समवाय संबंध से रहता है, इसलिए संयुक्त समवाय हो गया। और जो रूप में जो रूपत्व जाती है, वो जो रूपत्व जाती है वह भी रूप में रहेगी, किस संबंध से रहेगी? तो समवाय संबंध से। तो उसका जो चाक्षुष इंद्रिय के प्रति जो सन्निकर्ष बनेगा वह क्या बनेगा? तो संयुक्त समवेत समवाय, ये सन्निकर्ष बनेगा। अब हमने चक्षु इंद्रिय को तो बता दिया, ये कहा ना कि द्रव्य ग्राहकाणी, ये तीन इंद्रियां बताई थी, अब वो चक्षु का बता दिया, त्वग को बता रहे हैं, आगे मन को बताएंगे। तो संयोग का बता चुके, कैसे कि छूकर हमने बता दिया कि ये संयोग संयोग हुआ हस्त का और उंगलियों का जो सन्निकर्ष संयोग हुआ, छूकर हमने बताया, ऐसे ऐसे छूकर बताते हैं ना, संयोग होता है। तो इसलिए वहां पर त्वग त्वग के प्रति क्या हुआ? त्वग इंद्रिय के प्रति संयोग सन्निकर्ष कारण हुआ। अब कह रहे हैं कि एवं द्रव्य समवेत त्वाच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नम प्रति त्वक संयुक्त समवाय से हेतुता। अब जैसे इसको इस बात
से समझिए कि स्पर्श भी गुण है एक। रूप रस गंध स्पर्श चतुर्विंशति गुणों में आता है, गुण है ये। ठीक है। तो जैसे जैसे हमने संख्या का ग्रहण किया था आंखें बंद करके, वैसे भी हमने फूल एक पकड़ा, फूल फूल का स्पर्श किया हमने। ठीक है। तो उसमें रहने वाला जो गुण है, कौन सा गुण? ये फूल कोमल है, कठोर है, सूखा है या फिर ताजा है, हमको पता लग जाता है स्पर्श के माध्यम से ही, है ना? कि हमने स्पर्श किया तो उसमें मृदुलता है, काठिन्यम वर्तते तत्र, या सूखा हुआ है, कैसा भी हमको पता लग जाता है। ठीक है। तो यह जो ज्ञान हो रहा है हमको, पहले हमने, क्योंकि जो द्रव्य में जो गुण रहा ना उसका मृदुलता, और ये द्रव्य क्या है? हमारा पुष्प है। पुष्प क्यों है? क्योंकि पृथ्वी है, वो पृथ्वी, उस पुष्प में से जो गंध आती ना, तो गंधवती पृथ्वी, तो इस कारण से वह द्रव्य है। और द्रव्य में कौन सा गुण रह रहा है? मृदुलता, काठिन्यम। तो जो द्रव्य में गुण रहेगा वो समवाय संबंध से रहेगा। तो पहले हमारी त्वग इंद्रिय का संयुक्त हुआ पुष्प से, संयोग हुआ पुष्प से, हमने छुआ उसको, संयुक्त हुआ, त्वक इंद्रियों का संयोग हुआ पुष्प से। उसके बाद हमने पुष्प को देखा, उसके बाद उस, पहले पुष्प को छुएंगे ना, उसके बाद ही उसमें कौन कौन से गुण हैं उसका तभी हमें पता लगेगा। तो ये कठिन्य क्या है, तो ये कौन से संबंध से रहेंगे? तो जो पुष्प में ये जो गुण है वो समवाय संबंध से रहेंगे। इसलिए यहाँ पर त्वक संयुक्त समवाय, जो त्वक के प्रति संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। हेतुता कहा है, हेतुता वर्तते तत्र त्वक के प्रति संयुक्त समवाय से सन्निकर्ष से हेतुता, ऐसा बताया है। अब आगे कह रहे हैं कि द्रव्य समवेत समवेत उष्ण शीत शीतत्वादि स्पर्शान प्रत्यक्ष। इसको समझिए कि जैसे कि जल है, ठीक है, जल द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य में गुण है शीतलता, जल ठंडा है उसमें गुण है, ठीक है, या फिर उसमें पाक का संयोग कर देते हो तो वो उष्ण हो जाता है। तो उष्ण तेज कुछ भी, उष्ण शीतत्व का है, उन दोनों को समझिए कि उष्ण शीतत्व का है। तो जल में यदि हमने तेज संयोग कर दिया तो पाकज के कारण वो उष्ण हो जाता है, नहीं नहीं करते तो वो ठंडा रहता है। ठीक है। तो जो यहाँ पर द्रव्य मतलब कौन? जल, पृथ्वी जल, 9 द्रव्यों में जल आता है तो जल, और उसमें समवेत क्या? शीतलता या उष्णता। और उसमें भी जो समवेत कौन? जो उष्णत्व धर्म है, शीतत्व जो धर्म है, शीत में शीतत्व रहेगा, उष्ण में उष्णत्व रहेगा। तो जो धर्म है, जो जाति है, उसके प्रत्यक्ष में, आगे चलते हैं, उसके प्रत्यक्ष में स्पर्शान प्रत्यक्ष, उसमें जो प्रत्यक्ष हो रहा है ना, उसमें उसके प्रति क्या है? संयुक्त समवेत समवाय। सबसे पहले क्या हुआ कि त्वग इंद्रिय का संयुक्त संयोग हुआ जल से। अब वो जल में, जल ठंडा है या गर्म है, फिर उसका हमें ज्ञान होगा। उसके बाद यदि गर्म है तो उसमें उष्णत्व रहेगा, यदि शीत है तो शीतत्व रहेगा। तो इसलिए क्या कारण हुआ? इसलिए क्या नाम है, इसके प्रति संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण हुआ। अब चक्षु का हो गया, त्वग का हो गया। उसके बाद मन कैसे द्रव्य का ग्रहण करता है उसको बता रहे हैं कि एवं आत्म मानस प्रत्यक्ष मना संयोग संयोग से हेतुता। इसी तरह आत्म और मन के, मन से आत्म मना प्रत्यक्ष, है ना, आत्मा और मन, मन के संयोग से मानस प्रत्यक्ष जो है, जब हमारा मन और आत्मा का संयोग होता है, मन को आत्मा में कौन सा प्रत्यक्ष होता है? तो मानस प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। तो संयोग से होता है, मन और आत्मा का, का जो संयोग होगा वो मानस प्रत्यक्ष होगा। ठीक है। अब आत्मा जो है, आत्मा का जब लक्षण हमने किया था तो हमने बताया था ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जो ज्ञान का अधिकरण होता है वह आत्मा होती है। मतलब आत्मा में, आत्मा में जो ज्ञान, मतलब जो ज्ञान जो रह रहा है, अब ज्ञान कौन रह रहा है? सुख और दुख। सुख और दुख जो है, वो जो ज्ञान है वो समवाय संबंध से रहेगा। ठीक है। तो आत्म समवेत सुखादि मानस प्रत्यक्षे मना संयुक्त समवेत समवाय से हेतु। पहले मानस प्रत्यक्ष से संयोग के द्वारा आत्मा का ग्रहण हुआ, फिर आत्मा में
समवाय संबंध से ज्ञान जो रह रहा है, सुख दुख आदि जो रह रहे हैं वो समवाय संबंध से रह रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद सुखत्व दुखत्व समवेत, जो जाति भी तो रहेगी, इसलिए समवाय पद दिया, ठीक है। तो आत्म मन संयुक्त आत्मा, आत्मा में जो समवेत, आत्मा में जो समवाय संबंध से सुख दुख आदि, सुख दुख जो रह रहे हैं वो मानस प्रत्यक्ष से, मानस प्रत्यक्ष हुआ है उनका, तो मन संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। तो जो मन में जो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होगा, ठीक है। रसन ग्रहण योस्तु रसगंधस तदगत जाति ग्राहकत्वेन द्वितीय तृतीय सन्निकर्षयोर तत्र हेतुता वाच्य। जो रसन ग्रहण, मतलब जो रसन ग्रहण है उनमें जो रस गंध और उनकी जो जाति का ग्रहण किससे होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि द्वितीय और तृतीय, जो दूसरा सन्निकर्ष है, दूसरा सन्निकर्ष कौन सा था, कि जो दूसरा सन्निकर्ष है संयुक्त समवाया, संयुक्त समवेत समवाया, कह रहे हैं कि रसन ग्रहण वस्तु रसन गंध तदगत जाति ग्राहकत्वेन द्वितीय तृतीयोः सन्निकर्षयोः एव तत्र हेतुता वाच्य। कि रसन ग्रहण में जो रसन इंद्रिय और ग्रहण इंद्रिय जो है उनमें, और रसन की अनुभूति होगी, ग्रहण इंद्रिय से ग्रहण गंध की अनुभूति हुई, और उनमें जो जाति है, जो जाति ग्राहकत्वेन जाति है वो किससे होगी, तो द्वितीय और तृतीय सन्निकर्ष से। तो दूसरा सन्निकर्ष है संयुक्त समवाया, तीसरा है संयुक्त समवेत समवाया। तो कह सकते हैं कि संयुक्त समवाया और संयुक्त समवेत सन्निकर्ष से वहां पर हेतुता कारण को मानना चाहिए। अब श्रवण इंद्रियों को बता रहे हैं, श्रवण इंद्रिय है उससे कैसे शब्द का ग्रहण होता है बता रहे हैं। कह रहे हैं कि श्रवण इंद्रिय से आकाशस्य रूप शब्दस्य आकाश गुणत्वेन श्रवण इंद्रियेण समम शब्दस्य समवायः सन्निकर्ष। कह रहे हैं कि तो समझिए कि कर्ण से जब हम शब्द की अनुभूति होती है ना, कर्ण से ही जो शब्द की अनुभूति होगी श्रवण इंद्रिय के द्वारा होगी, ठीक है। और जो शब्द है, शब्द एक गुण है, 24 गुणों में शब्द आता है, तो शब्द एक गुण है, ठीक है। और वह गुण जो है वो आकाश में, आकाश में वृत्ति होता है शब्द, और जो वृत्ति है आकाश में शब्द वह समवाय संबंध से वृत्ति है। तो कह रहे हैं कि श्रोत्रेण इंद्रियस्य आकाश, है ना, कि श्रोत्र, कह रहे हैं कि श्रवण इंद्रियेण आकाश रूपत्वेन शब्दस्य आकाश गुणत्वेन श्रवण इंद्रियेण समम शब्दस्य समवायः सन्निकर्ष। तो जो शब्द जो है वो आकाश में समवाय संबंध से, तो श्रवण इंद्रिय आकाश, जो कान जो होता है, कान हमारा बाह्य जो कर्ण है उसमें एक कर्ण विवर, कर्ण में जो आकाश होता है, छोटा सा जो छिद्र होता है ना, कर्ण छिद्र जिसे कहते हैं, उसमें वो आकाश जो है वो श्रोत्र इंद्रिय के रूप में है, और शब्द जो है वो आकाश का गुण है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि कर्ण इंद्रिय से भी शब्द, कर्ण इंद्रिय से शब्द की हम ग्रहण करते हैं, और जो शब्द वो आकाश में रहता है, तो आकाश जो है वो शब्द, वो आकाश जो है वो आकाश द्रव्य है, और जो शब्द जो है वो गुण है, तो जो गुण जो है वो द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। तो श्रवण इंद्रियेण समम, तो जो श्रवण इंद्रिय के द्वारा जो शब्द की जो हमको ग्रहण हो रहा है वो समवाय सन्निकर्ष से होगा। इसी तरह से कह रहे हैं कि शब्द वृत्ति, शब्द में जो वृत्ति शब्दत्व जाति है, जो इति जो जाति है, तो जाति विषयक श्रावण प्रत्यक्ष समवेत समवाय सन्निकर्ष। तो जो जब हम शब्दत्व जाति का प्रत्यक्ष करेंगे उसमें क्या होगा, समवेत समवाय सन्निकर्ष की हेतुता होगी वहां पे, समवेत समवाय सन्निकर्ष को कारण माना जाएगा। तो ये जो न्याय बोधनी कार जो कह रहे थे, इन्होंने चक्षुष त्वग और मन को भी बताया, फिर शब्द के बारे में भी बताया कि शब्द को कैसे ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब आगे पदकृत के में चलते हैं। तो कहना है प्रत्यक्षेति तच्च प्रत्यक्षम षड्विधम, प्रत्यक्ष 6 प्रकार के बताए हैं, तो बता रहे हैं कौन कौन से। प्रत्यक्ष का लक्षण किया तो बता रहे हैं कि प्रत्यक्षम षड्विधम,
ग्रहणज, रासन, चाक्षुष, श्रोत्र, त्वच और मानस के भेद से। ग्रहणज प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, चाक्षुष प्रत्यक्ष और श्रोत्र प्रत्यक्ष, त्वच प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष के भेद से वे वो 6 प्रकार का है। प्रत्यक्ष जो है 6 प्रकार का है। कहना है कि ननु प्रत्यक्ष कारणीभूत इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामान्य अधिकरण घटका सन्निकर्षा कहा। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि प्रत्यक्ष कारणीभूत जो इंद्रिय है उसमें निष्ठ प्रत्यक्ष समानाधिकरण जो घटक है उसमें क्या कौन सा सन्निकर्ष है। कहना है कि इत्यपेक्षायाम तम विभजति दर्शयति। उसके में कहना है कि अब विभाजन कर रहे हैं तम, और जो विभाजन कर रहे हैं तम विभज्य दर्शयति, उसको विभाजन करके दर्शा रहे हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष सन्निकर्ष जो है कारण है। बता रहे हैं कि लौकिक प्रत्यक्ष इत्यर्थ। जो लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष को बताया था, तो लौकिक प्रत्यक्ष जो बताए थे वो 6 प्रकार के हैं, उनमें से प्रत्यक्ष भी आते। 6 प्रकार के लौकिक प्रत्यक्ष हो गए और 3 प्रकार के अलौकिक प्रत्यक्ष हो गए। तो जो सन्निकर्ष का जो निरूपण था वो यहीं तक था। अब आगे कैसे सन्निकर्ष हो रहा है घट के प्रति, कौन सा सन्निकर्ष है, उसको हम बताएंगे। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष। चक्षुषा मतलब चक्षु से जब घट का जब प्रत्यक्ष करेंगे तो उसमें संयोग सन्निकर्ष कारण होगा। सन्निकर्ष मतलब संबंध होगा, संयोग संबंध होगा वहां पर। ठीक है, तो चक्षु से जब इंद्रिय घट ही नहीं और किसी का भी जब हम सन्निकर्ष करेंगे, वो मतलब घट मतलब ऐसा ही नहीं कि द्रव्य, मतलब कि घट ही नहीं, पट भी हो, पट है मतलब वस्त्र है, और भी जो है द्रव्य हैं, उनका जब हम प्रत्यक्ष करेंगे तो संयोग नामक संबंध, संयोग नामक सन्निकर्ष से ही करेंगे। संयोग नामक सन्निकर्ष ही वहां पर होगा। तो चक्षु इंद्रिय से घट आदि द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग नामक संबंध होता है। आगे तर्क संग्रह दीपिकाकार कह रहे हैं कि संयोग सन्निकर्षम उदाहरयति। अब संयोग सन्निकर्ष का उदाहरण दे रहे हैं कि चाक्षुषेति, कि चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जन्य, जो ऊपर दिया है उसको ही बता रहे हैं कि चक्षु से जब हम घट का प्रत्यक्ष करते हैं तो संयोग सन्निकर्ष, संयोग संबंध होता है। तो कह रहे हैं द्रव्य प्रत्यक्ष, जब हम द्रव्य का प्रत्यक्ष करेंगे तो सभी जगह सर्वत्र संयोग सन्निकर्ष इत्यर्थ। जब हम द्रव्य का प्रत्यक्ष करेंगे तो सभी जगह पर संयोग सन्निकर्ष ही होगा, ऐसा मानना चाहिए। आत्मनः, पहले क्या होता है कि आत्मा मन से संयोग करता है। जब ज्ञान हमें होता है तो पहले आत्मा मन से संयोग करती है, मन इंद्रिय से करता है, और इंद्रिय जो है वो उस अर्थ के साथ, उस द्रव्य के साथ संयोग करेगी। ठीक है, इंद्रिय जो है वो उस अर्थ के साथ सन्निकर्ष करेगी। तदुपरांत हमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। प्रत्यक्ष जो ज्ञान हमको उत्पन्न हो रहा है कि यही घट है, ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसकी ये प्रक्रिया है। कैसे कि आत्मा, पहले आत्मा और मन का संयोग होगा। ठीक है, आत्मा मन का संयोग के बाद मन इंद्रिय से करेगा संयोग, और इंद्रिय जो है उस अर्थ के साथ संयोग करेगी, मतलब कि उसको अर्थ को संयोग संबंध से देखेगी, प्रत्यक्ष होगा। उसके बाद हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति, प्रत्यक्ष ज्ञानम उत्पद्यते इति, उसके बाद हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति मतलब हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुभूति होगी। तो जो चक्षुषा घट संयोग सन्निकर्ष की बात करी यहाँ पे कि चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जन में संयोग सन्निकर्ष, तो जो द्रव्य जो होता है उसके प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष होता है, ऐसा मानना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं सभी जगह जो सभी द्रव्य जो हैं उनको केवल देखने मात्र में प्रत्यक्ष करने के लिए केवल संयोग सन्निकर्ष ही कारण होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। जो दूसरा सन्निकर्ष है संयुक्त, दूसरा सन्निकर्ष है, एक पेज ऊपर, हाँ, जो दूसरा जो सन्निकर्ष है, किसी कारण से पेज दिख नहीं रहा है तो उसको केवल सुन लेंगे, उसके अगला वाला पेज है। तो कह रहे हैं कि चक्षुषा घट रूप प्रत्यक्ष जनने, घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाया सन्निकर्ष चक्षु संयुक्त घटे रूप से समवायात। कि चक्षु इंद्रिय से घट में कौन सा रूप रह रहा है,
घट में कौन घट जो किस वर्णीय का है, किस वर्ण का है, शुक्ल वर्ण का है, नील वर्ण का है, रक्त वर्ण का है, जो हम पहले बता चुके हैं न्याय बोधनी जब हम पढ़ रहे थे सन्निकर्ष की, उसमें चर्चा करी है। तो इसमें जो प्रत्यक्ष होने, जो ऐसा जो प्रत्यक्ष हो रहा है, उस प्रत्यक्ष में दूसरा जो सन्निकर्ष है संयुक्त समवाय, वह कारण होगा। ठीक है, तो संयुक्त समवायम उदाहरयति घट रूपेति। अब तर्क संग्रह दीपिकाकार कह रहे हैं कि जो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है उसका उदाहरण कर रहे हैं कि घट रूप के प्रति जो सन्निकर्ष होगा वह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। ठीक है, और वहां पर जो संयुक्त चक्षु से संयोग से ही होगा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। कि रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे। अब पूछ रहे हैं कि जो तीसरा सन्निकर्ष है, कुत्र संयुक्त समवेत समवाया सन्निकर्ष, ऐसा प्रश्न है, तो बता रहे हैं कि रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाया सन्निकर्ष चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत् रूपत्व से समवायात। जैसे कि जो घट में जो रूप है, रक्त, रक्त घट मान लीजिए, कृष्ण घट मान लीजिए, तो जो घट में जो कृष्ण अथवा रक्त रूप है, उसमें जो रूपत्व जाति है, रक्त घट में रक्त रक्त रक्तत्व रहेगा और कृष्ण में कृष्णत्व रहेगा। तो ये जो जाति रह रही है, उसमें जाति के प्रत्यक्ष में, जाति का जब हम प्रत्यक्ष करेंगे अपनी चक्षुष से, चक्षुष इंद्रिय से, तो उससे क्या सन्निकर्ष होगा? तो वो सन्निकर्ष होगा संयुक्त समवेत समवाय। जो तीसरे नंबर का सन्निकर्ष है वो सन्निकर्ष माना जाता है। ठीक है, चक्षु इंद्रिय से पहले घट, घट की देखा जाएगा, फिर उसके बाद हमको जो रूप है उसकी प्रतीति होगी, उसके तत्पश्चात जो रूप में जो रूपत्व नामक जाति है उसका प्रत्यक्ष होगा। वह किस किस सन्निकर्ष के द्वारा होगा? तो वो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष के द्वारा। ठीक है, अब जो तर्क संग्रह दीपिकाकार कह रहे हैं कि संयुक्त समवेत समवायम उदाहरयति रूपत्वेति। तो जो रूपत्व जाति में, अब उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जो रूपत्व जाति में है ना, जो रूप में जो रूपत्व जाति है ना, उसका जो प्रत्यक्ष होगा वो प्रत्यक्ष संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से होगा। घट में रक्त वर्णीय रूप है तो वह समवाय सन्निकर्ष से रह रहा है। ठीक है, और जो रूप में भी रूपत्व जाति भी समवाय सन्निकर्ष से रहती, समवाय संबंध से रहती है, इसलिए यहाँ पर जो सन्निकर्ष होगा वह संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा। ठीक है, अब आगे पदकृत कर रहे हैं कि रूपत्वेति, अभी बताया था कि रूपत्व में जो रूप है उसके प्रत्यक्ष के लिए संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है, उसको ही बता रहे हैं कि रूपतात्मकम रूपत्वात्मकम यत् सामान्यम तत्प्रत्यक्ष इत्यर्थ। जो जाति है ना, रूपत्व सामान्य जो जाति है, उसके प्रत्यक्ष में जो क्या नाम है, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा इत्यर्थ, ऐसा बता रहे हैं। अत्रापि चाक्षुष इत्युष जन्यते, यहाँ पर भी चक्षु जो है पहले घट के साथ संयोग सन्निकर्ष करेगा, तद उपरांत जो घट में जो रूप है वो समवाय संबंध से रह रहा है, इसलिए संयुक्त समवाय हो गया। तद उपरांत जो रूप में जो रूपत्व जाती है वह भी समवाय संबंध से है, इसलिए क्या नाम है, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष चक्षु से जन्य है, ऐसा जानना चाहिए। तथाच द्रव्य समवेत समवेत चाक्षुष रासन ग्रहण स्पर्शम मानसेषु संयुक्त समवेत समवाया एवं सन्निकर्ष इति भावा। और जो हम न्याय बोधनी में बताया था कि जो द्रव्य में समवेत समवेत समवाय जो सन्निकर्ष है वो चाक्षुष मतलब चाक्षुष प्रत्यक्ष में भी, और रासन मतलब रासन प्रत्यक्ष में भी, ग्रहणज प्रत्यक्ष में भी, स्पर्श जो है त्वच प्रत्यक्ष उसमें भी, मानस प्रत्यक्ष में भी संयुक्त समवाय जो सन्निकर्ष है वही होगा, उसके अतिरिक्त उससे भिन्न कोई और सन्निकर्ष नहीं होगा, ऐसा मानना चाहिए इति भावा, है ना। अथा द्रव्य तत् समवेतम प्रत्यक्ष अपनी संयुक्त समवाय एवं सन्निकर्षोक्ति इति। जो द्रव्य है उसमें जो संवेत जो है, क्या नाम है, गुण जो है, जो द्रव्य है उसमें भी संयुक्त संवेद समवाय एवं सन्निकर्ष होगा। ईश्वर आत्मा दे आत्म सुखा दे, और जो ईश्वर जो आत्मा में सुख दुख रह रहा था उसको उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है, तो जो तीसरा सन्निकर्ष है संयुक्त समवेद समवाय, वो जो जाति जो रह रही है, जो रूप में रूपत्व जाति रह रही है, उसको बताने के लिए कहा गया है। पहले कि संयोग हुआ घट का, उसके उपरांत जो रक्त वर्णीय घट है वो
रक्त वर्णीय भी कहाँ में, घट में है, समवाय संबंध से। और जो रक्त में रक्तत्व जाती है वह भी समवाय संबंध से है। इसलिए जो है वो संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष यहाँ पर कारण बताया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। स्रोत जो अब पूछ रहे हैं कि कुत्र जो समवाय सन्निकर्ष जो होता है, जो चौथे नंबर का है समवाय सन्निकर्ष, वह कहाँ होता है, ऐसा प्रश्न है कि कुत्र समवाय सन्निकर्ष, कि समवाय सन्निकर्ष कहाँ होता है, उसको बता रहे हैं कि श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार समवाय सन्निकर्ष कर्ण विवर्वत्या आकाशस्य श्रोत्रत्वा शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोश्च समवायात्। श्रोत्र इंद्रिय से जो है शब्द का साक्षात्कार होता है, मतलब शब्द में शब्द का ज्ञान होता है हमें, है ना। तो उस ज्ञान के प्रति समवाय सन्निकर्ष कारक, समवाय सन्निकर्ष से हमको ज्ञान माना जाता है। ठीक है, वो और वह कहाँ रहता है, तो जो कर्ण है, कर्ण में जो आकाश है, जो ना थोड़ा कर्ण छिद्र जो होता है, कर्ण में जो छिद्र होता है ना, उसमें जो आकाश है वहां पर उसको हम श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। और आकाश जो है वो शब्द, आकाश में शब्द नामक गुण रहता है। तो जो क्या नाम है, श्रोत्र इंद्रिय जो है वह आकाश गुण है, श्रोत्र इंद्रिय भी गुण है। तो जो गुण गुणनो जो गुण और गुणी का जो संबंध होता है, गुणी और गुण में जो संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है। गुण गुणनो समवाया, क्रिया क्रिया न बनतो, क्रिया और जो क्रिया कर रहा है उसमें भी समवाय संबंध होता है, गुण और गुणी का जो ऐसे समवाय संबंध होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि समवाय सन्निकर्ष होगा कैसे, तो बताया कि जो श्रोत्र इंद्रिय है वह गुण है, आकाश आकाश है ना, श्रोत्र इंद्रिय आकाशीय रूप है, वायवीय रूप आकाश में रह रही है। तो श्रोत्र इंद्रिय जो है वो गुण है, और शब्द भी आकाश में रहता है। तो गुण और गुण का जो सन्निकर्ष होगा वह समवाय सन्निकर्ष होगा, समवाय संबंध से रहते हैं। ठीक है, अब आगे तर्क संग्रह दीपिकाकार कह रहे हैं कि समवायम उदाहरयति, समवाय जो सन्निकर्ष है उसका उदाहरण देना है कि स्रोत्रेति, स्रोत्र इंद्रिय से जो है उस शब्द का ग्रहण होता है और शब्द आकाश में समवाय संबंध से रहता है, इसलिए समवाय स्रोत्रेति ऐसा बताया। तद उपपादयति कर्णेति, और कहाँ, कर्ण इंद्रिय, कर्ण में जो आकाश है वहां श्रोत्र रहता है। कि ननु दूरस शब्दस्य कथम श्रोत्र संबंधम इति चेत न, जैसे दूर जो है, दूर जो कोई शब्द की उत्पत्ति हुई उसका स्रोत्र इंद्रिय से जो श्रोत्र संबंध है वो कैसे है, कह रहे इति चेतना, वो क्यों है, वीची तरंग न्यायन और कदम मुकुल न्यायन, वह शब्द शब्दांतरोत्पत्ति, शब्द शब्दांतरोत्पत्ति क्रमेण श्रोत्र देशे जातस्य शब्द से श्रोत्र संवाद प्रत्यक्षत्व संवाद। जब हम गुण निरूपण में शब्द का निरूपण कर रहे थे तब हमने वीची तरंग न्याय को बताया था। जो वीची तरंग न्याय क्या होता है, जैसे जो नदी होती है उसमें कोई पत्थर मारे तो जो पत्थर जो होता है वो तरंग के रूप में, देखा होगा आपने, तरंग के रूप में जाता है कुछ। तो ऐसे ही शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द जो होता है प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में ठहरता है, और तीसरे क्षण में, तीसरी जो तरंग है शब्द की जो क्षण है उस क्षण में शब्द नष्ट होता है और अपने जैसा ही, अपने समान शब्द की उत्पत्ति करता है। तो इस न्याय से दूर में जो शब्द की उत्पत्ति हो रही, जैसे दूर वर्तमान में बताएं, जैसे हम अपने घर में बैठे हैं और दूर कहीं बारात में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो वो शब्द वहां उत्पन्न हुआ, प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में रहा, और तीसरे क्षण में अपने समान शब्द की उत्पत्ति करके समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो शब्द की जो अनंतर उत्पत्ति हो रही है उस क्रम में, तो जो, और जहां आप बैठे हैं, दूर बैठे हैं ना, कि दूरस्थ पूछा है कि दूर में जो बैठा है वो सोत्र देश में चला जाएगा शब्द से श्रोत्र संवाद, और वह भी समवाय संबंध से ही प्रत्यक्षत्व संवाद, और वहां पर जो संबंध होगा वो जो प्रत्यक्ष होगा वो श्रोत्र प्रत्यक्ष होगा, है ना। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जो हो रहा है, श्रोत्र इंद्रिय से जनित जो है वो श्रवण प्रत्यक्ष ही वहां पर होगा। ठीक है, अब आगे जो है, आगे अभाव है। अभाव है कि अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षा घटा भाववत भूतलम इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटा भावस्य विशेषणत्वात्। ये जो विशेषण विशेष भाव का जो
जो छठा सन्निकर्ष है उसको बता रहे हैं कि अभाव के जो प्रत्यक्ष में जो विशेषण विशेष्य का अभाव सन्निकर्ष माना गया है, जो अभाव का प्रत्यक्ष में विशेषण और विशेष्य भाव को सन्निकर्ष माना गया है कि ये जो भूतल है, कहना कि घटा भाववत भूतलम, ये जो भूतल है वहां पर घट का अभाव है ना। चक्षु, और ये जो ज्ञान हो रहा है हमको वो चक्षु इंद्रिय से हो रहा है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय पहले भूतल के साथ संयुक्त होगी और उस भूतल में हमको घट का अभाव मिलेगा। तो चक्षु संयुक्ते घटाभावस्य विशेषणत्वात्। इस ये जो सन्निकर्ष है विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, इसकी चर्चा जो है वो हम कल के पाठ में करेंगे। आज जो है आज हम यहीं विराम करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक इस पाठ में जो आज का जो सन्निकर्ष जो हमने बताए 5 सन्निकर्ष, इसमें किसी की शंका हो तो पूछ सकता है।